Very good evening, students. How are you all? So, today we are going to do figure of speech. Now, what is figure of speech? So, before we go to figure of speech, we'll just get to know words. Now, words, two types words can be. One is literal. That means what is the meaning of literal? Literal होता है, दूसरा आपको figurative होता है. क्या है वर्ड्स कैसे होते हैं स्पीच जाने से पहले हम वर्ड्स कैसे होते हैं. एक तो लिटरल होते हैं और एक तो फिगरेटिव होते हैं. अभी लिटरल माने क्या बेटा. जो डायरेक्ट उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता, जो आप बोलते हो वही है. मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको. जो डायरेक्ट होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और जो डिक्शनरी में बेस्ड ऑन द डिक्शनरी में जो उसका अर्थ होता है वही अर्थ होता है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता है. डायरेक्ट ऑन द बेस्ड ऑन द डिक्शनरी डेफिनेशन. डिक्शनरी डेफिनेशन. ओके. सो दैट इज व्हाट इज लिटरल. लिटरल वर्ड्स जो होते हैं. तो अभी फिगरेटिव क्या होते हैं बेटा. फिगरेटिव वो होते हैं ना जो आपको एक के साथ दूसरे को कंपेयर करके बोलने का. जैसे कि ये सूरज जैसे उसकी आंखें चमक रही थी, तो मैं उसको नरे उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो ये कंपेयर कर रही हूँ. तो यूसेस कंपैरिजन. कंपैरिजन यूज करती हूँ, या तो फिर हम मेटाफोर यूज करते हैं, या तो सिमिलीज यूज करते हैं, या तो पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं. पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं. हाइपरबोला. ना अभी ये सब क्या है मिस, ये जो आप बोल रहे हो, ये मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोला, ये सब क्या है मिस. तो ये सारे हैं ना जो अपने राइटिंग में भी यूज करते हैं. जब हम लेसन सब आपने देखे होंगे, जो लिखते हैं अपने बारे में लेसन्स, ऑथर्स जो लिखते हैं, और पोएट्स भी. तो इनको पोएटिक डिवाइस, पोएट्री में यूज किया तो पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है. अभी मिस ये क्यों हम अभी पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी रीडिंग दिस. आपको याद है लास्ट क्लास ने हमने क्या पोम की थी. पैलेंक्विन बैरस किया था ना, पैलेंक्विन बैरस. तो उसमें आपको बहुत सारे ये मेटाफर और सिमिलीज के बारे में और पर्सोनिफिकेशन के बारे में पूछा गया है. तो अभी यू हैव टू नो व्हाट आर दीज, देन ओनली यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस. दैट इज व्हाई टुडे वी आर लर्निंग दिस. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो है आपके सारे पोएम्स में आपको काम आएगा. All right. So we are going to see metaphor, similes, personification, alliterations, hyperbole, and we are going to see assonance and lot of poetic devices. They are also called, and they are also called a figure of speech. All right. Yes. So can I proceed? अभी आपको मालूम पड़ा ये क्यों अभी हम पढ़ रहे हैं करके. यस. तो ये लिटरल माने जो आप बोलते हो, सूरज, सन गिव्स लाइट. सन तो लाइट देता है सन. ओके, उसका एक ही अर्थ है. मगर अगर मैं बोलूं वो सूरज जैसे उसके आंख चमक रही थी, या उसका दिमाग है ना, आई मीन वो बहुत तेज से दौड़ता है, तो वो डायरेक्ट मीनिंग है. मगर वो चीता जैसे तेज दौड़ता है या चीता जैसे दौड़ता है, तो मैं कंपेयर कर रही हूं. तो आज वो ही देखने वाले हैं ये मेटाफर, सिमिली, ये सब क्या होते हैं, व्हाट, हाउ एंड हाउ वी कैन यूज इट इन आवर स्पीच और एज अ पोएटिक डिवाइस. ऑल राइट. यस. सो आई रब द बोर्ड एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. यस. सो यहाँ पर मैंने बना के रखा है आपका. पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ मेटाफर, व्हाट इज अ सिमिली. ओके. वी विल सी व्हाट इज अ मेटाफर एंड व्हाट इज सिमिली. अभी मेटाफर सिमिली दोनों कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में ही आप देखोगे तो कंपैरिजन होता है. दो जो समान नहीं है चीजों, टू अनलाइक थिंग्स आर बीन कंपेयर्ड, बोथ मेटाफर एंड सिमिली. इनमें कॉमन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन. किससे कंपेयर, किसकी तुलना हो जाती है, टू अनलाइक थिंग्स. यहां पे भी देखिए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स.
मगर इसका है ना डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो उसका मतलब क्या है मिस, डायरेक्ट कंपैरिजन? इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट उस दो चीजों का कंपेयर जब किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, ये वर्ड्स जैसे कि लाइक, एस एंड सो, ये वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पर देखिए, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि उसका जो दिल है सोने जैसा है, बहुत विशाल है, बोलने का मतलब है इट्स, बहुत बड़ा है उसका दिल, उस बोलने के मतलब के लिए ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड बोलते हैं। यहां पर देखिए, ये भी कंपैरिजन है, ये भी, दोनों मेटाफर और सिमिली दोनों कंपैरिजन होता है, दोनों अनलाइक चीज का। अभी मनुष्य का और उसका गोल्ड का कोई, हार्ट का कोई संबंध है क्या? दोनों अनलाइक है, ये एक मेटल है और ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, मगर फिर भी कंपेयर किया ना हमने। वैसे यहाँ पे भी जो समान नहीं है उनको कंपेयर किया जाता है, मगर ये वर्ड्स जो की वर्ड्स है, लाइक, एस, सो, तो जब कभी भी आप एक कंपैरिजन में ये वर्ड्स, तीन जो वर्ड है, लाइक, एस, सो, दिख रहा है अभी बोर्ड और ज्यादा अच्छी तरह, लाइक, एस और सो आपको दिखे तो you have to understand that it is a simile, it is not a metaphor if you see these words, okay? So remember the word like, as and so. So example यहाँ पे दिखा, देखिए, I have been busy as a bee लेटली, तो मैं अभी ज्यादातर, अभी आजकल, आजकल लेटली माने क्या, आजकल मैं ना एक बी के जैसा, बी कैसा, बी यानी कि क्या बेटा, जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ही बिजी होती है, वो शहद कलेक्ट करने में और बहुत काम करती रहती है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही बिजी, आजकल बहुत ही बिजी रहता हूँ, किसके जैसा, मधुमक्खी जैसा, बी ऐसा। तो द एंड द चिल्ड्रन फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जो बच्चे हैं कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे थे, हम अक्सर सुना है। तो ये लाइक जो है यहाँ पर, एस जो है, ये जो कंपैरिजन है बी के साथ यहाँ पे, तो मेरी तुलना ये बी के साथ की जा रही है, यहाँ पर आई का तुलना बी के साथ, मधुमक्खी के साथ की जा रही है, मगर किसकी सहायता से, ये एस की सहायता से। और यहाँ पर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर बीइंग कंपेयर्ड टू कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पर बच्चों की तुलना जो है कैट्स एंड डॉग के साथ की जा रही है, मगर ऐसे ही नहीं की जा रही है लाइक, तो लाइक, एस एंड सो के साथ किया जा रहा है, तो वो सिमिली है। आई होप इट इज क्लियर। आपको मेटाफर और सिमिली में बहुत अभी आपको मिस्टेक नहीं होगा, मैं मानती हूँ। तो दोनों ही comparison of two unlike things, both of them are comparison of two unlike things, but this is direct comparison. What do I mean by direct comparison? That means I don't have to use words like, as, so, than, and all these words I don't have to use. Directly I can compare it. But here you see in simile you will find the words like as, so, like, and all that. Okay, can I proceed to the next? Yes. सो आपके बुक में देखा तो आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है, वो हम एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन में बाद में जाएंगे, पहले वो एक्सरसाइज देखेंगे। आपके पेज नंबर 53 में देखिए, कंप्लीट द सिमिलीज इन द बॉक्स देन मेक सेंटेंसेस। सो कंप्लीट द सिमिलीज इन द बॉक्स एंड देन मेक सेंटेंसेस, ऐसे बोला गया है। तो क्या क्या वर्ड्स दिया गया आपके बुक में? एज जेंटल, एज करके दिया है, तो हम किसके जैसे जेंटल लिख सकते हैं? एज जेंटल एज, यहां पर क्या लिख सकते हैं? अ फेदर लिख सकते हैं, अ फेदर, एज जेंटल एज अ फेदर। तो इसका मेक सेंटेंस क्या लिख सकते हैं बेटा? ओके, क्या लिख सकते हैं? जो लेसन पढ़ रहे हैं हम, जो पोम पढ़ रहे हैं वही लिखे हम। द ब्राइड इज एज जेंटल एज अ फेदर। तो जो ब्राइड है थी
या वॉस भी लिख सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं। द ब्राइड इज एज जेंटल एज अ ब्रदर, तो इतनी हल्की है हमारी ब्राइड करके बता रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, एज करके वर्ड यूज किया है, तो वो सिमिली, हम सारे सिमिलीज ही देख रहे हैं, आपके बुक के एक्सरसाइज ही देख रहे हैं। ओके, तो दूसरा क्या दिया गया है आपका? एज क्लेवर एज, आपके बुक में दिया है। तो किसके जैसे क्लेवर? लोमड़ी के जैसे क्लेवर करके हम लिख सकते हैं ना, एज क्लेवर एज अ फॉक्स, ऐसे तो मैं लिख रही हूँ एज क्लेवर एज अ फॉक्स, ऐसे लिख रही हूँ। तो उसका सेंटेंस में ऐसे ही कुछ भी, अभी लोमड़ी का ही सेंटेंस लिखना है, जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट हाउ क्लेवर इट इज। सो मेरा जो नेबर है ना, माई नेबर इज एज, लोमड़ी के जैसा चालाक है मेरा जो नेबर है, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ एज क्लेवर एज अ फॉक्स। तो मैं मेरा नेबर का तुलना एक फॉक्स के साथ कर रही हूँ। इज एज, इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। ओके, गॉट इट? So we are doing a make sentence and we are doing your book back exercise also, right? तो दूसरा आपके बुक में क्या दिया गया है? as bright as a, तो किसके जैसे ब्राइट बोल सकते हैं? as bright as the sun। यहाँ पर दी क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि डेफिनाइट आर्टिकल है हमारा सन, तो इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। यस, तो as bright as a sun, तो इसका सेंटेंस क्या से लिख सकते हैं? हर स्माइल लिखिए या रिया स्माइल, कोई भी नाम लिखे है तो। रियाज स्माइल इज, और यहाँ वॉस लिखिए, इस लिखिए, वॉस एज ब्राइट एज द सन, एज द सन। ऑल राइट, नेक्स्ट आपके बुक में क्या दिया है? एज फास्ट एज, एज फास्ट एज, क्या लिख सकते हैं? चीता लिख सकते हैं, चीता जैसे तेज। ओके, माई फ्रेंड कैन रन as fast as a cheetah, तो चीता जैसा मेरा फ्रेंड भाग सकता है। ओके, तो लास्ट वन और एक दिया गया है आपके बुक में। तो ये वो क्या है? एज ब्यूटीफुल, और एक भी है, ठीक है। तो विल नंबर देम अप, 1, 2, 3, 4, अभी फिफ्थ वन लिख रही हूं मैं। फिफ्थ वन, एज ब्यूटीफुल एज आपके बुक में दिया गया है। एज ब्यूटीफुल एज किसके जैसे ब्यूटीफुल हम लिख सकते हैं? फैरी जैसे लिख सकते हैं, एज ब्यूटीफुल एज अ फैरी, या एंजल या फैरी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? रीमा इज एज ब्यूटीफुल एज अ फैरी, फैरी के जैसे ब्यूटीफुल है हमारी रीमा, ब्यूटीफुल एज अ फैरी। सो ऑल दीज आर सिमिलीज, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया बेटा? एज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा आपके बुक में दिया गया है, सिक्स्थ वन, एज प्राउड एज अ, एज प्राउड एज अ पीकॉक, वी कैन राइट पीकॉक। ओके, इसका शी flaunted her new dress at the fashion show या at the event, यानी कि कोई तो इवेंट या बर्थडे पार्टी लिखो, कुछ भी लिखो वहां पर। एट ओके, शी फ्लॉन्टेड हर न्यू ड्रेस एट द इवेंट एज प्राउड एज अ पीकॉक, कि पीकॉक के जैसे, कैसे मोर अपना इतना
प्राउड रहता है, गर्व करके रहता है अपने पंखों को लेके, जैसे ये जो लड़की है उसका नाम भी लिख सकते हो आप, एज प्राउड एज अ, अपने ड्रेस को फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट यानी कि बहुत गर्व के साथ ऐसे अपने ड्रेस को लेके ऐसा गर्व के साथ चल रही थी करके बता रहे हैं। शी flaunted her new dress at the event as proud as a peacock. Is it clear? So we even did the as a fairy, यहाँ पर ये as a peacock, ये सारे आपके आंसर्स हैं, और उसका मेक सेंटेंस भी हमने कर लिया है। तो उसके बाद में आपके पेज नंबर 52 में देखा तो आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट करके दिया गया है। तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स, आई रब द बोर्ड, डिड यू कॉपी इट डाउन? शैल आई रब द बोर्ड? सो डिड यू अंडरस्टैंड दो? सो मेटाफोर और सिमिली बहुत समान है, मगर उनके एक डिफरेंस क्या है, मेटाफोर में ये जो वर्ड्स लाइक एस नहीं यूज होंगे, मगर आपको कंपेयर हुआ, यहाँ पे इंसान के हृदय को गोल्ड के साथ कंपेयर किया गया है, मगर डायरेक्टली किया गया है, ये वर्ड्स नहीं यूज किया गया है। ऑल राइट, सो आई विल रब द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट, जो आपके बुक में दिया गया क्वेश्चंस के लिए आपको जानना पड़ेगा पहले वो क्या चीज है, फिर हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग इस लेसन का, इस पोम का क्वेश्चन आंसर करेंगे, मगर आज हम ये जो है फिगर ऑफ स्पीच देख लेंगे, ताकि वो क्वेश्चन आंसर जो इस पोम के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट है वो कर पाओगे आप। सो नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? सो पर्सोनिफिकेशन ऐसा होता है बेटा, जो कि हमारे ह्यूमन क्वालिटीज जो इंसान कर सकता है, वो चीजें जैसे चलना, हंसना, वो सारी चीजें है ना, वो जो है वो आपको ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज, जैसे कि एंग्जाइटी, सैड, चाइल्डहुड, सैडनेस, ये सारी जो आइडियाज जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, उनको सब जो ह्यूमन कर सकते हैं, चलना, हंसना, डांस करना, ऐसे सब है ना, वो आपको जो ऑब्जेक्ट्स है ना ह्यूमन का क्वालिटीज कर सकते हैं, ऐसे डिस्क्राइब करने को ही पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख के रखा है, देखिए, दीज क्वालिटीज में भी, वो क्वालिटीज जो हम ऑब्जेक्ट्स को करवाते हैं, वो क्या हो सकते हैं, कोई इमोशन हो सकता है, या डिजायर हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है, गेस्चर, स्पीच, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक घर को बताया है, द ओल्ड हाउस स्टूड। अभी घर क्या खड़ा हो सकता है इंसान जैसा? नहीं। ओके, मगर हम इसे बता रहे हैं कि घर जो है खड़ा था। कैसे खड़ा था? बहुत स्ट्रांग खड़ा था, बारिश, इवन इन द हेवी रेन्स। तो घर को, घर इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स एन ऑब्जेक्ट, सो वी आर जस्ट सेइंग दैट इट स्टूड। तो इंसान जैसे खड़ा था करके हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। So that is why it's called as a personification, right? Now, what is alliteration? Alliteration क्या होता है कि repeats the initial consonant sounds in the series of words, यानी कि अगला अगला जो वर्ड्स आते हैं सबका है ना, पहला वाला इनिशियल माने पहला वाला कॉन्सोनेंट, क्योंकि यहाँ पे वावल भी होता है बेटा, दूसरा जो असोनेंस होता है वो वावल होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। मगर आपके बुक के लिए, आई मीन अभी पोम के लिए आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट माने क्या, जो वावल्स के अलावा A E I O U वावल्स होते हैं, बाकी सारे आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो जो कॉन्सोनेंट, अभी एस जो है कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पे देखिए, सैली सेल सी शेल्स बाय द सी शोर, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस। तो यहाँ पे ऐसे एक ही लाइन में, तो सीरीज, सीरीज माने नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो सीरियल आपने सीरियल लाइट में बल्ब में देखा होगा, अगला 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 बल्ब है, वैसे एक ही लाइन में आपको सारे एस से शुरू हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, एस ही, बेटी बॉट अ बटर, द बटर वॉज बिटर, द बेटी बॉट बटर, तो सब बी में शुरू हो रहे हैं, देखिए। तो वो सारे ही बोलते हैं एलिट्रेशंस। ओके, so I hope you got what is personification and alliterations, right? So let's go to the next. Do you want me to hold it more closer for you? Yes. All right. I hope you would have written it by now.
And I will proceed further now with some exercise which is in your book, and then we will go to the MCQs. Okay, now find an example of alliteration in the quoted lines. ऐसे करके एक सवाल आपके बुक में दिया गया है। क्या कोटेड लाइन है? गेली, ओ गेली, वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी bear her along like a pearl ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये लाइन ही आपके बुक में दिया गया है, वो क्वेश्चन में। अभी आपको एलिट्रेशन फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला? एलिट्रेशन तो क्या है? रिपीट्स द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड जो है ग ग ग, यहाँ पे सारे ग ग ग आ रहे हैं। देखिए यहाँ गेली, ओ गेली, ग्लाइड, तो 3 बार जी जी जी। तो ये जो है ये लाइन ही आपका एलिट्रेशन है। तो आपको आंसर में इसको ही लेके लिखना है। ये लाइन जो है एलिट्रेशन है करके आपको लिखना है। द कोटेड लाइन्स इज द कोटेड लाइन इज करके आपको ये लिखना है। ओके, ये ही आपका आंसर है। ओके, इज इट क्लियर? यस। देन वी हैव आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। मैं ये फिगर ऑफ स्पीच को ये शॉर्ट में लिख रही हूं। यूज्ड in this second line of the extract। कौन सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वहां पर? लाइटली, ओ लाइटली, वी बेर हर अलोंग, ऐसे करके लाइन दिया गया है। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाने में, विंड ऑफ आवर सॉन्ग। तो ये ऐसे करके लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच हमको बताओ, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है करके पूछ रहे हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच अभी मैंने क्या क्या सिखाया आपको? मेटाफर सिखाया, सिमिली सिखाया है, एलिट्रेशन सिखाया है और पर्सोनिफिकेशन सिखाया है। इन चारों में से आपको क्या लगता है बेटा यहाँ पर? क्या लग रहा है? मैंने क्या बोला? सिमिली में क्या है? लाइक वर्ड, एस वर्ड आया तो आपको वो सिमिली है ना। तो ये क्या हो है? सिमिली है आपका। ऐसे करके आपको लिखना है आंसर में। सो आपको क्या लिखना है आंसर? आंसर मैं ऐसे लिख के बता दूं कि जो ब्राइड है, द ब्राइड इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर। पहले तो ब्राइड जो है फ्लावर से कंपेयर की जा रही है। एज शी इज वेरी डेलिकेट, कि वो बहुत ही नाजुक है, फ्रेजाइल है, एंड बहुत सुंदर भी है, एंड ब्यूटीफुल। कैसे ब्यूटीफुल? लाइक अ फ्लावर, लाइक अ फ्लावर विच मूव्स और स्वेस इन द एयर। जो है ना हवा में ऐसे मूव करती है या तो स्वे करती है। ओके, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, द फिगर ऑफ स्पीच is a simile. Okay? The figure of leaf speech is a simile. ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। You got it? Shall I rub the board? Rub the board.
All right, shall we go to the next? Now I'll share my screen. Okay. Now you have to identify which is a simile, which is a metaphor, and which is a what to say alliteration. I'll share my screen. The king was as brave as a lion. He won many battles. तो आपको क्या वर्ड आ रहा है देखिए, किंग को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है देखिए, और क्या यूज किया गया है देखिए। तो ये क्या है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफोर है, या सिमिली है? जल्दी से बताइए मुझे। हो गया। नेक्स्ट। चेन्नई इज अ सिटी दैट वेलकम्स विजिटर विथ ओपन आर्म्स। अभी चेन्नई को किसके साथ कंपेयर किया गया है, कैसे कंपेयर किया गया है देखिए। सो इज इट अ पर्सोनिफिकेशन, बी एलिट्रेशन, सी सिमिली, डी मेटाफर? जल्दी से लिखिए। ऑल राइट। द वेव्स विंक्ड इन द सनलाइट। जो वेव्स हैं सनलाइट में विंक किया बोल रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, वेव्स का क्या हरकत है बता रहे हैं। व्हाट इज द वेव्स डूइंग? द वेव्स विंक्ड इन द सनलाइट। मैं एक क्लू देती हूँ आपको, क्या वेव्स की आंख होती है? विंक माने क्या, आंख मारना। ओके। विंक्ड एट द, तो सनलाइट को देख के वेव्स ने आंख मारा। तो किसके जैसे है वेव्स? मैं क्लू दे दिया है आपको, बराबर आंसर बताइए अब। ए सिमिली, बी पर्सोनिफिकेशन, सी एलिट्रेशन, डी मेटाफर? नेक्स्ट। Smart little Tom is called the walking encyclopedia of our class. Smart little Tom is called the walking encyclopedia of our class. What is it? Is personification, alliteration, metaphor or simile? टॉम को क्या, किससे कंपेयर किया जा रहा है? All right. Ria's brain is as sharp as a pencil. Ria's brain is as sharp as a pencil. Alliteration, simile, metaphor या personification? Ria's brain is as sharp as a pencil. Can I go to the next? No one knew why Manju was as quiet as a mouse all day. No one knew. किसी को मालूम नहीं था कि मंजू जो है चूहे जैसा क्यों पूरा दिन चुप बैठी थी। Quiet as a mouse all day. A metaphor, personification, C simile, D alliterations. Seventh one. Anxiety is sitting on her face. Anxiety. Anxiety is sitting on her face. Come on, tell me which is the answer. Can I go to the next? एंग्जाइटी माने चिंता। चिंता जो है उसके चेहरे पर बैठी है करके बता रही हूं मैं। ओके। राइट। माई यंगर सिस्टर इज सच अ ग्रीडी पिग। मेरी जो छोटी बहन है ना, बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही, क्या बोलते हैं ग्रीडी को, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बहुत ही लालची बोलते हैं ना, बराबर लालची है। सुअर जैसे, पिग जैसा। माई यंगर सिस्टर इज सच अ ग्रीडी पिग।
ए मेटाफर, तो यंगर सिस्टर को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है या वर्ड्स यूज किया जा रहा है? जैसे कि मैंने क्या बोला था, जल्दी जल्दी। नाउ नाइन्थ वन, द फ्लावर्स nodded their heads in the wind. फ्लावर्स ने अपना सर जो है नॉड, ऐसे यस या नो करके सर हिलाते हो ना, हिलाने को ही सर हिलाना ही नॉडेड बोलते हैं। द फ्लावर्स नॉडेड द हेड्स इन द विंड, जो हवा में फ्लावर्स ने अपना सर जो है ऐसे शेक किया करके बोल रहे हैं। come on, it's very easy, all the four I've taught you very easily. The slippery snake slithered past the slippery slide. The slippery snake slithered past the slippery slide. ये क्या है? personification, B metaphor, C alliteration, D simile. All right, so we have done with all the 10. Now shall we go to the answers? I hope you all would have got it correct. आपको A B C D लिखना काफी था। चलिए अभी आंसर्स पे जाएंगे हम। द किंग वॉज एज ब्रेव, एज वर्ड देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया सिमिली है, क्योंकि हमको यहाँ पर किंग को लायन के साथ कंपेयर किया जाता है, डायरेक्ट नहीं, मगर ये वर्ड एज यूज किया गया है, तो ये एक सिमिली है। अगला, चेन्नई इज अ सिटी दैट वेलकम्स विजिटर विथ ओपन आर्म्स। तो चेन्नई जो है एक सिटी है, मगर उसको आर्म्स है करके बोल रहे हैं। तो एक सिटी को क्या हाथ पांव हो सकते हैं क्या? तो किसका? इंसान, पर्सन, उसमें ही देखिए पर्सन आ रहा है। तो एक एक सिटी को या एक कोई भी नाउन को इंसान के अलावा और किसी को भी पर्सन का दर्जा, जैसा पर्सन को जो चीज है वो दिया तो ही वो पर्सनिफिकेशन है। तो चेन्नई को आर्म्स है क्या? मगर ऐसा बोला गया है कि उनको आर्म्स है। यहां पर भी देखिए वेव्स यानी लहर है। लहर को क्या आंख है क्या? आंख है तो आंख मार सकता है, मगर लहर को आंख है करके बताया बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि लहर ने सनलाइट को आंख मारा। द waves winked, so waves are being given a quality of a human, so that is why it's a personification. तो जब कभी भी आपका ह्यूमन क्वालिटीज एक निर्जीव में दिखे तो वो एक पर्सोनिफिकेशन है। स्मार्ट लिटिल टॉम इज कॉल्ड द वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आवर हाउस। तो टॉम को एनसाइक्लोपीडिया के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मगर उसको कोई डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है, उसको कोई बता नहीं जा रहा है कि एज एन एनसाइक्लोपीडिया, ऐसे कुछ नहीं बता रहे, तो इसलिए वो एक मेटाफर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग सब बहुत बढ़िया से बता रहे हो। रियाज रियाज ब्रेन इज एस, तो एस आ गया तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधा हम लोग सिमिली आंसर करेंगे कि पेंसिल के जैसा उसका दिमाग शार्प है। नो वन न्यू, किसी को मालूम नहीं था। वापस यहाँ पे मंजू को चूहे के जैसे चुप बैठी थी करके एस का इस्तेमाल किया गया है, तो एस इज अ सिमिली। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी माने चिंता। चिंता को क्या कोई हाथ पैर रहता है क्या? तो वहां पे चिंता बैठी है करके बता रहे हैं, तो बैठना तो पाँव चाहिए बैठने के लिए, तो यहाँ पर इट इज अ पर्सन का, ह्यूमन का ये दिया गया है, इसलिए वो पर्सनिफिकेशन है। My younger sister is such a greedy pig. So, such a greedy pig. It's not any like a greedy pig, as a greedy pig is not used. So, it is a metaphor. We have been comparing with the greedy pig, but without as and like. Ninth one, the flowers nodded their head. अभी flowers को क्या सर रहते हैं क्या? फ्लावर्स एक निर्जीव है, उसको सर हाथ पांव नहीं रहता है, मगर उन्होंने सर हिलाया करके बता रहे हैं, तो इसीलिए उनको एक ह्यूमन का क्वालिटीज दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। लास्ट वाला देखेंगे। अब ये सारे जो है कॉन्सोनेंट, एस यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस, वापस यहाँ पर, सो कॉन्सोनेंट कंटिन्यूअसली आ रहा है आपको, तो इट इज एन एलिट्रेशन।
I hope you all got the answers right. Thank you so much. I'm sorry we took 5 minutes extra. आप मैं उम्मीद करती हूँ आज कुछ अच्छा नया सीखा आपने। तो आंसर्स चाहिए तो और एक बार देख लीजिए। तो फर्स्ट वाला सिमिली है। ओके, आंसर्स देख लीजिए और एक बार दिखा रही हूँ मैं आपको। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल वाइंड अप। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।